नमस्कार सभी योग प्रेमियों, स्वास्थ्य प्रेमियों को योगी डॉक्टर वंदना त्यागी का तहे दिल से नमस्कार। मैं फ्रॉम शकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर एंड आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग मेडिटेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली, रूट ब्रांच इन मेरठ। ओके, तो आज मैं आपसे एक बात के लिए डिस्कशन करने के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश दिया था और 3 मई तक के लिए फिर से लॉकडाउन में रहने का सबसे अपील की और सभी लोग कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए मोदी जी के साथ रहे। यह पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड एक साथ खड़ा है और सभी लोग घर पर रुके हुए हैं और इससे बचाव के लिए सभी लोग बहुत कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था उस दिन कि उन्होंने 7 गाइडलाइंस दी थी कि बुजुर्गों की थोड़ा ख्याल रखें, मजदूरों की सैलरी ना काटें, बहुत सारे इस तरीके के 7 चीजें थी, घर में रहें। और एक उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि आयुष मिनिस्ट्री से जो प्रिवेंशन के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं उसको उनको फॉलो कीजिए। तो आज मैं ये आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस लेकर बैठी हूं कि इन्होंने क्या गाइडलाइंस दी हैं कि हम इस किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से हम लोग बचे रहें। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो जानते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो आयुष का मतलब भी नहीं समझते। आयुष मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसमें 5 अक्षर से मिलकर ये बना होता है। AYUSH। तो ए से मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा और एच से होता है होम्योपैथी। हमारे देश में इन जो ये आयुष, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट की पद्धतियां हैं, इलाज की पद्धतियां हैं, जो हम केवल हमारे भारत के पास ही ये धरोहर है, उसकी एक मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई। और यूनानी और सिद्धा का हमारे देश में बहुत चलन नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा, योगा और होम्योपैथी का बहुत ज्यादा चलन है। ये हमारे देश की बिल्कुल एक तरह से हमारे देश की एक तरह से ये धरोहर है और हमें गर्व फील होना चाहिए कि हमारे पास आयुर्वेदा, योगा और होम्योपैथी जैसी पद्धतियां हमारे पास एक धरोहर के रूप में हमें मिली। तो इसमें आयुष मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस दी हैं कोविड-19 से या कोरोना वायरस से बचाव के लिए, वो ये है कि ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। आप गर्म पानी पीजिए। अब गर्म पानी पीने से क्या होता है कि आपका कफ लंग्स के अंदर इकट्ठा नहीं होता, वो डिटॉक्स करता रहता है। बॉडी उसको डिटॉक्स करती रहती है गर्म पानी के साथ। तो आप ल्यूक वार्म वाटर पानी पीते रहिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो ल्यूक वार्म वाटर पानी पीना ही उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आयुष की गाइडलाइन है जो बहुत ही महारथी वैद्यों ने मिलकर वहां पर बनाई है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उन्होंने मिलकर ये गाइडलाइंस दी हैं। नंबर 2 इन्होंने दिया है कि डेली प्रैक्टिस ऑफ योगासन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एज एडवाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। योगा एट होम, स्टे एट होम, स्टे सेफ। कितना अच्छी बात उन्होंने बोली है कि घर पर रहकर योग कीजिए। अब योग बड़ी गहरी साइंस है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगी। आसन ही कर लेना अपने आप में, आसन और प्राणायाम ही कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आपके लंग्स में, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को ही बढ़ाएगा कि जहां पर कोई भी वायरस जाकर के सबसे पहले अटैक करता है, आपके नेजल के थ्रू गया और लंग्स में उसको स्पेस मिल जाता है, वहां पर वो पनपना शुरू हो जाता है, गले के थ्रू होता हुआ चला जाता है और गले में ही सबसे पहले इरिटेशन और जैसे कि हमारे पास सिम्टम्स की सारे डॉक्टर्स और वैद्य बताते हैं कि गले में इरिटेशन होती है या सूखी खांसी आती है, तो सबसे पहले वो गले पे अटैक करता है, फिर लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जाकर के वो अपना घर बना लेता है और ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती है। और तीसरा इन्होंने कहा है कि स्पाइसेस लाइक हल्दी, जीरा, धनिया एंड लहसुन,
ये सारी चीजें हमारे पास हमेशा एक धरोहर के रूप में हमें हमारे किचन में मिलती हैं। तो हल्दी हमारी सब्जियों में हमेशा डाली जाती है, जो शायद मुझे लगता है कहीं दूसरी कंट्रीज में बहुत कम है, होगा तो बहुत कम चलन है। हमारी सब्जियों में हल्दी का सेवन हमेशा होता है। इसीलिए हमारा देश में सबसे कम मतलब यूएसए जैसे देश से हमारे देश में कम कोविड-19 जो है ये असर कर पाया। लहसुन वातहर होता है, लहसुन खाना कितना अच्छा माना जाता है हमारे देश में। और धनिया, जीरा हमेशा हमारी सब्जियों में डाला जाता है। और अब तो आप खास करके इसको, आपका इम्यूनिटी एनहेंसर है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और डिटॉक्स करता रहेगा बॉडी को। सेकंड इन्होंने दिया है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रोमोटिंग मेजर्स। इम्यूनिटी प्रोमोटिंग जो मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। टेक च्यवनप्राश 10 ग्राम इन द मॉर्निंग। च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि ने 54 जड़ी बूटियां डालकर एक अवलेह का निर्माण किया था, बनाया था। और ये अवलेह इतना अच्छा होता है, अगर अच्छे से बनाया हुआ हो, सच में उसमें 54 मेडिसिन डली हों, अगर 54 भी नहीं है तो कम भी डली हुई हो, तो भी ये इतना अच्छा होता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी एनहेंसर होता है। और न जाने कितनी इसके गुण हैं जो मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बताए हैं, आप उसको देखिएगा। और जो इसमें लिखा है कि जो डायबिटीज लोग हैं जिनको शुगर है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। इसमें लिखा है ड्रिंक हर्बल टी। और ये हर्बल टी क्या है कि हर्बल टी आप घर में ही बना सकते हैं। इसमें क्या क्या इन्होंने डाला है देखिए, ये काढ़े के रूप में आपको बनेगी। इसमें आप लेंगे तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सुंठी और जिसको ड्राई जिंजर बोलते हैं, एंड मुनक्का, वंस और ट्वाइस अ डे। और इसमें ऐड जैगरी यानी कि जो शक्कर होती है, गुड़, जो ब्राउन शुगर जिसे बोला जाता है, उसको डालने के लिए बोला है। और लेमन भी आप डाल सकते हैं, विटामिन सी है लेमन में। तो ये कितना अच्छा काढ़ा है। मैं अपने पेशेंट को हमेशा ये बताती हूँ, जिनको भी खांसी जुकाम वेदर चेंज होने पर ये चीजें होती हैं, तो मैं ये काढ़ा हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप ये लीजिएगा। इससे आपके लंग्स प्यूरिफाइड हो जाएंगे, आपका इम्यूनिटी एनहेंस करेगा। ये इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं कि, और देखिए कितनी अच्छी बात है कि सब हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद हैं और हम इनको, हमारे देश में ही ऐसा चलन है कि हम इनको यूज करते हैं। और फिर भी हम लोग इतने परेशान हैं कि कैसे इस चीज से बचाव किया जाए। तीसरा इन्होंने लिखा है गोल्डन मिल्क। अब देखिए गोल्डन मिल्क क्या है। गोल्डन मिल्क है हल्दी वाला दूध। हल्दी जब दूध में मिक्स हो जाती है तो वो गोल्डन कलर का हो जाता है। अब हमारे देश में कब से ये चलता रहा है, चोट लग गई बच्चे को, चलिए भाई हल्दी वाला दूध पिला दीजिए। कहीं बच्चे को वूंड हो गया, हल्दी लगा दीजिए। हल्दी इतनी अच्छी एक औषधि हमारे किचन के अंदर है, रसोई में हमारी महिलाएं उसको रोज यूज करती हैं, लेकिन उसके गुणों का उनको अंदाजा भी नहीं है। हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक होती है, इम्यूनिटी एनहेंसर होती है, डिटॉक्स करती है ये हल्दी जो होती है। और आपको और मैं क्या बताऊं, ये वुंड हीलर होती है, ये पेन किलर होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज इस हल्दी के अंदर हैं जो कि केवल हमारे पास है, हमारे भारत वर्ष के पास इसका उत्पादन होता है। दूसरे देशों में होता होगा लेकिन कम मात्रा में होता है। ठीक है। तीसरा इन्होंने दूसरा, फिर एक और थर्ड जो इन्होंने दिया है सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसेसर। ये हमारे वैद्यों के प्रिस्क्राइब और आयुष मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसको मैं केवल बता रही हूं आपको। नेजल एप्लीकेशन, नेजल एप्लीकेशन होता है अप्लाई सीजम ऑयल्स, कोकोनट ऑयल और घी इन बोथ द नॉस्ट्रिल्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मेरे हस्बैंड ने मित्र डॉक्टर राजकुमार त्यागी ने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, मेरी फेसबुक पर भी पड़ी हुई है और हमने यूट्यूब चैनल पर भी डाली हुई है, जिसमें उन्होंने बताया था जब ये पॉल्यूशन इतना ज्यादा हुआ था इसमें सितंबर और अक्टूबर के महीने में, जब ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड था आफ्टर दिवाली, तब एक हमने लोगों ने वीडियो बनाकर डाली थी कि 2-2 बूंद सरसों का तेल नाक में डालकर आप घर से बाहर निकलें या उंगली से उसको अप्लाई कर लें नॉस्ट्रिल्स के अंदर। तो ये होता क्या है, ये जो हमारे नेजल के अंदर हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स में, वो हेयर्स का काम होता है कि जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको रोकना। जब हम इनहेल करते हैं तो उन डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से वो हेयर्स रोक देते हैं। और जब उन पर तेल अप्लाई हो जाता है या घी अप्लाई हो जाता है तो वो डस्ट पार्टिकल और चिपक जाते हैं हेयर्स पर
और वो आपके नेजल जो कैविटी है, जो आपका पूरा जहां से हम इनहेल करते हैं और अंदर वायु जाती है, वहां पर वो उनको स्टक कर देते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते। तो इसलिए नेजल एप्लीकेशन आयुष मिनिस्ट्री ने और बहुत ही धुरंधर आयुर्वेदा वैद्यों ने, डॉक्टर्स ने ये गाइडलाइंस दी हैं। तो प्लीज सुबह शाम 2-2 बूंद, कुछ भी नहीं है आपके पास, गाय का घी है, उसी को अप्लाई करें अपनी नाक में। कुछ नहीं होता है तो ऐसे लेकर के फिंगर से ही अप्लाई कर लें, जिससे कि आप अगर बाहर निकलते हैं, बाई चांस मास्क आपके पास नहीं है, वैसे मास्क तो जरूर है, लगाना ही है, और अगर मास्क नहीं है तो आप अपने दुपट्टे से या आप अपने हैंकी से नाक तक कवर करिए। फिर भी आप ये नेजल जो ऑयल एप्लीकेशन है इसको करके बाहर निकलिए, और बाहर नहीं निकले, घर में भी रहते हुए इसको आप नेजल एप्लीकेशन ऑयल या घी को लगाइए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी इन्फेक्शन से, एयर पॉल्यूशन से बचने का। सेकंड इन्होंने लिखा है ऑयल पुलिंग थेरेपी। ऑयल पुलिंग थेरेपी क्या है कि टेक 1 टेबल स्पून सीजम और कोकोनट ऑयल इन द माउथ, डू नॉट ड्रिंक। सीजम ऑयल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, और उसको मुंह में एक घूंट भर के ऐसे करके खड़े होइए। कुछ देर के लिए इसको रखना है, इसे 2 से 3 मिनट रखना है और स्पिट कर देना, निकाल देना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपकी जो एक कैविटी है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वात हर हो जाता है, ये आपकी जो कैविटी है, पूरा जो नेजल आपका वे है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नेजल जो ऑयल पुलिंग थेरेपी है बहुत अच्छी होती है। इसको आयुर्वेदिक भाषा में गंडूस भी बोला जाता है। तो जब किसी को ड्राई कफ हो, इस गाइडलाइन में लिखा है कि जब किसी को ड्राई कफ होता है सूखी खांसी हो जाना, या सोर थ्रोट हो, या गले में थोड़ा सा जख्म बन गया है और इरिटेशन होती है और बार बार आप खांसते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कहा है स्टीम इनहेलेशन विद फ्रेश पुदीना लीव्स और अजवाइन कैन बी प्रैक्टिस्ड वंस इन अ डे। अगर इस तरीके की खांसी है तो पुदीना के पत्ते ही डाल लीजिए, या उसके आजकल पुदीने के तेल भी आते हैं, और अजवाइन अपने घर में मिलती है। अजवाइन हमेशा सबकी मसालेदानी में अजवाइन होती है। अजवाइन को पानी में उबाल कर उसमें 2-3 बूंद आप तेल की डाल लीजिए, और पुदीने के पत्तों को लास्ट में डालिए। जब उबल जाए तब उसमें पुदीने के पत्ते थोड़े से डाल दीजिए अगर तेल नहीं है पुदीने का, और उसकी स्टीम लीजिए। उसकी स्टीम लेंगे चेहरे पर, गले पर, यहाँ पर उसकी स्टीम को इनहेल भी करेंगे तो भी आपकी जो कफ है और खांसी है वो ठीक होती है। तो ये इतनी सारी गाइडलाइंस हमारे आयुष मिनिस्ट्री से मिली हैं हमें। और इसमें सेकंड नंबर दिया है ड्राई कफ के लिए क्लोव, जिसे हम लौंग कहते हैं, लवंग कहते हैं, तो देशी भाषा में हम लोग लौंग कहते हैं। उसका जो पाउडर है मिक्स्ड विद नेचुरल शुगर और हनी कैन बी टेकन 2 or 3 times a day in case of कफ और थ्रोट इरिटेशन। अगर कफ खांसी है और थ्रोट में इरिटेशन है, जख्म बन गया है, तो वो क्या करें, लौंग का पाउडर या तो शक्कर में, ब्राउन शुगर में, या तो हनी में मिलाकर दिन में 2-3 बार उसको लें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है सोर थ्रोट को खत्म करने के लिए, खांसी को खत्म करने के लिए। तीसरा इन्होंने लिखा है कि दीज मेथड्स जनरली ट्रीट नॉर्मली ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट, however it is best to consult doctor if these symptoms persist। ये प्रिवेंशन के सारे मेजर्स हैं, आप बचे रहेंगे इन चीजों को करने से। लेकिन अगर आपको लगता है कि खांसी हो गई है, बुखार ज्यादा है, या कोई और सिम्टम ऐसे आते हैं जो इन्फेक्शन को शो करते हैं, तो आप जरूर डॉक्टर्स के पास तुरंत जाइए और वहां जाकर अपना चेकअप कराइए। ये आयुष मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस हमें मिली हैं। तो मैं ये इसलिए बताना चाहती थी, सभी को इसलिए करना चाहती थी, क्योंकि मेरे जितने भी पेशेंट्स हों या मेरे जानने वाले हों, मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये बात वहां तक पहुंचाऊं। क्योंकि कुछ लोग जो हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो ये सब पता होता है, उनके पास तो तुरंत ये गाइडलाइंस आ गई हैं और वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, अपने अपने पेशेंट्स को बताना शुरू कर देते हैं। पर जो आम आदमी है, जो मैं अपने घर वालों की बात अगर करूं तो मेरे घर वाले भी नहीं जानते कि आयुष मिनिस्ट्री क्या होती है और आयुष का मीनिंग क्या होता है, उनकी गाइडलाइंस क्या है।
तो उन लोगों के लिए मैंने ये सब चीजें बताई हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, योग करते रहें। योग पर खास जोर दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, और योग हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, इसको आप हमेशा करते रहें। योग को केवल आसन ना माने, ये बहुत एक गहरी साइंस है। इसको समझने के लिए मैं अगली वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि योग क्या होता है। और स्टे होम, घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और गुनगुना पानी पीते रहें। सभी का धन्यवाद।